सोच विचार मीडिया। सोच आपकी, नजरें हमारी। छत्तीसगढ़ के प्रिय लोक गायक प्रसिद्ध कलाकार डेविड निराला ने अपने छत्तीसगढ़ी लोक संगीत में सैकड़ों सम्मानों से सम्मानित हुए, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, श्रीमती तीजनबाई पंडवानी गायिका द्वारा प्रशस्ति पत्र, जिला दुर्ग से स्वरांजलि ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो द्वारा प्रशस्ति पत्र, पुणे महाराष्ट्र से सम्मानित हुए। आइए देखते हैं इनकी सबसे प्रसिद्ध लोकगीत कलसा ऊपर दियना कैसे प्रसिद्ध हुआ, इसके पीछे की कहानी और डेविड निराला की इतनी प्रसिद्धि के पीछे का राज आइए आपको दिखाते हैं। कलसा ऊपर दियना, दियना ऊपर बाती, कलसा ऊपर दियना, दियना ऊपर बाती, कलसा ऊपर दियना, दियना ऊपर बाती, दियना ऊपर बाती जले 9 दिन और 9 राती, दियना ऊपर बाती जले 9 दिन और 9 राती, कलसा ऊपर दियना, दियना ऊपर बाती, कलसा ऊपर दियना, दियना ऊपर बाती। कहते हैं ना, छत्तीसगढ़ माटी कला सपूतों की भूमि है। तो आज ऐसे माटी सपूत उम्दा कलाकार डेविड निराला जी से मिलने आज सोच विचार मीडिया की पूरी टीम पहुंचे हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, उनसे मिलते हैं, जानते हैं कि आज डेविड निराला जी कैसे बने हैं। तो चलिए इन्हीं से शुरुआत करते हैं और इनसे इनका परिचय जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सोच विचार मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप थोड़ा सा परिचय हमारे सोच विचार मीडिया के दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम है डेविड निराला। मैं पुरानी बस्ती बंधवापारा में निवास करता हूँ और हमारे घर में जो दादा परदादा जो थे खड़े साज के कलाकार थे, बस उन्हीं का थोड़ा सा आशीर्वाद मिला है। उन्हीं के हिसाब से अभी जो संगीत में अभी रुझान है मेरा बना हुआ है। तो ये संगीत में रुझान कैसे आया और इस रुझान से आप निराला जी की ओर कैसे बढ़े? इसमें है कि एक शुरुआत है कि पिताजी हमारे खड़े साज में तबला बजाते थे। हमारे जो दादाजी थे वो खड़े साज के नचकारी, जो मतलब परी होता है, उस विधा को निभाते थे और घर में गाना बजाना सब होता था। तब हमारे पापा जी जो है तबला बजाते थे, ढोलक बजाते थे। बस हम छोटे थे, प्रैक्टिस करते थे। उन लोग प्रैक्टिस जब करते थे तो जब चाय पानी के लिए उन लोग रुकते थे तो बाजा खाली होता था तो मैं उसमें टूट पड़ता था। बोले मैं भी थोड़ा प्रयास करके देखूं कैसा बजता है जी। तो हमारे पिताजी देखे कि इसको रुझान है करके जी। तो बस बोले कि ठीक है, जो प्रारंभिक शिक्षा है घर से ही मतलब मिला है और उसके बाद विधिवत जो शिक्षा है तो हमारे बाबूजी बोले कि संगीत महाविद्यालय में आप ज्वाइन कर लो, वहाँ रहोगे तो क्या विधिवत थोड़ा सा सीखने मिलेगा जी। तो कमला देवी संगीत महाविद्यालय जो रंग मंदिर में पहले थे जी। बस वहाँ गया मैं। उसके बाद हमारे गुरुजी भुलेन पटेल सर जो थे उनके पास मैं तबला का शिक्षा ग्रहण किया, डिप्लोमा। उसके बाद बीए ऑनर्स किया विद्यानाथ सिंह सर गुरुजी से जी। हाँ, तो उसके बाद फिर लोक संगीत डिप्लोमा किया। उसके बाद फिर खैरागढ़ चला गया एमए करने के लिए। लोक संगीत में एमए किया मैं जी। और अभी उसी शिक्षा को अभी छात्रों को कमला देवी संगीत महाविद्यालय में मैं लोक संगीत टीचर के रूप में अभी वहाँ पदस्थ हूँ और वहीं शिक्षा अभी दे रहा हूँ वहाँ बच्चों को।
जिला स्तर, फिर राज्य स्तर, फिर राष्ट्रीय स्तर और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे कैसे आपने कदम रखा, इसके बारे में बताइए। पहले तो ग्रामीण क्षेत्र जस और फाग के जो मुझे ज्ञान मिला था आदरणीय हमारे बाबूजी विश्राम निराला जी के द्वारा, और फिर उसके बाद आगे बढ़ा। फिर श्री अरुण यादव जी से मुझे सानिध्य मिला, उनसे कुछ सीखा मैं, और थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास सभी गुरुजों का आशीर्वाद है। और उसी क्षेत्र में सबसे पहले जब मैं 17 साल का रहा हूँगा तो सबसे पहला कार्यक्रम मैं कंकाली माता पुरानी बस्ती में जो मंदिर स्थित है वहाँ पे दिया मैं जी। उसके बाद फिर लोक संगीत युवा उत्सव, खेल युवा कल्याण विभाग की तरफ से राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर, ऐसा सब भाग लेते गए उसमें। तो आप जब पहली बार राजधानी रायपुर में मां कंकाली के दरबार में जब आपने मंचन कार्यक्रम किया, तो जो लोगों की भीड़ में जो आपको जो महसूस हो रहा था, उसके बारे में कुछ बताइए। एक नया चीज़ बताऊंगा मैं कि प्राय अधिकतर लोग एक तो गायन क्षेत्र में रहते हैं या फिर वादन में, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे दोनों चीज़ मिले। तो जब मैं गाना गाया वहाँ पे तो मैं खुद वादन करता था। क्या बात। अब अभी भी मतलब कहीं भी मैं कार्यक्रम देता हूँ तो प्रयास में रही रहता है कि मैं खुद वादन करके गायन करूँ जी। हाँ, उसमें ज़्यादा भीड़ इकट्ठे हुए थे और मुझे कम से कम 250-300 रुपये मिले थे कि वो गाना गाते हुए बजा रहे करके। तब आज से कितने साल पहले की बात होगी? ये मैं 17 साल का रहूँगा, अभी तो मेरा 44 एज हो रहा है, मतलब अंदाज 30 साल हो गया होगा। अच्छा, तो जब आपने पहली बार वो जो कलसा ऊपर दिए ना, जो आज आपका सबसे प्रचलित एल्बम है, जिसको आपने खुद रचना भी किया है, इसको खुद गाया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, वो गाना जो है मेरा, जो डेविड निराला जो लोग नहीं जानते थे, तो ऑडियो के माध्यम से वो गाना को मैंने रिकॉर्ड करवाया, और उस गाने को सोच के लिखा कि कलसा के ऊपर दिया है, दिया के ऊपर बाती है ना, तो इसको 9 दिन सब जलाते हैं, तो क्यों ना इस विषय में थोड़ा सा गीत लिखूं। तो गीत उसको लिखा, पहले धुन बनाया, उसके बाद गीत लिखा और लिख के फिर उसको रिकॉर्ड किया। उसमें मेरे को जितने सब दर्शक हैं, बहुत आशीर्वाद मिला मुझे उस गीत से। तो इस गीत के पीछे आपकी कितनी दिनों की मेहनत लगी होगी? कैसे आपने सोचा कलसा ऊपर दीना और दियना के ऊपर बाती, फिर इसको कितने दिनों में आप तैयार किया, फिर ऐसे इसको गाया जाए कि पूरा प्रचलित हो जाए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, उस गीत को लिखा जरूर मैं, लेकिन मंथन किया कि ये शब्द सही है कि नहीं जी। तो उसको फिर कंपोज किया, गाया अपन इसी घर में, अपन रिहर्सल की उसको। उसके बाद लगा मुझे कि ठीक है, तो फिर हम स्टूडियो में जाके उसका रिकॉर्डिंग करवाए जी। फिर अच्छा नाम मिला मुझे उस गीत से, मतलब एक नया पहचान मिला मुझे। ये सन कितने की बात होगी, कलसा ऊपर दिए ना? ये सन 2000 में। तो आज पूरे 20 साल हो गए हैं, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, आज भी नवरात्रि में कलसा ऊपर दियना के बिना नवरात्रि नहीं मनाई जाती है। तो ये हर दिन ताज़ा कर देने वाला, हर नवरात्रि में ताज़ा कर देने वाला ये जो शब्द है, ये गीत है कलसा ऊपर देना, जिसकी वजह से आज डेविड निराला जी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं। और आप इसके साथ साथ फाग गीत भी और जज गीत भी गाते हैं, इनके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, फाग गीत भी मेरा बहुत सारे निकले हैं और जज गीत भी निकला है और लोकगीत भी जी। तो इसमें थोड़ा थोड़ा रुझान रहा मुझे, और थोड़ा ही मैं बोलूँगा, ज़्यादा तो वो नहीं करूँगा कि तो कम उसमें झलकियाँ फाग गीत की हो जाए। जी। फाग गीत अभी आप मतलब सुनील मिली? गीत का जो उसका भाव है, जो एक देवर और भाभी का जो होली में होता है संवाद, उसी के हिसाब से लिखा था उसको। तोला रंग देहू वो तोला रंग देहू ना, रायपुर के रंगुलाल माँ। तोला रंग देहू वो तोला रंग देहू ना, रायपुर के रंगुलाल माँ। हरियर प्योरा लाल लाल माँ, हरियर प्योरा लाल लाल माँ, हरियर प्योरा लाल लाल माँ। तोला रंग
देऊं तुला रंग देऊं ना, रायपुर के रंग लाल माँ। मरघटिन काली वो मारे मुर्दाला तैजियाए, माता काली नहीं कोनो जाने वो। मरघटिन काली वो मारे मुर्दाला तैजियाए, माता काली नहीं कोनो जाने वो। हाँ हो बिन वास्तर के रही के माता, लप लप जिभला लमाए, माता काली नहीं कोनो जाने वो। मरघटिन काली वो मारे मुर्दाला तैजियाए, माता काली नहीं कोनो जाने वो। ये भी गीत जो है बहुत चला उसी समय। देखा, सोच विचार मीडिया के दर्शकों को हमने बताया कि निराला जी जज गीत भी गाते हैं, लोकगीत भी गाते हैं, फाक गीत भी गाते हैं, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। इसके बारे में भी और आपको बताना चाहूंगी, आरूख बैंड जो संचालक जिसके अनुज शर्मा पद्मश्री है, राज्य सरकार द्वारा इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी संस्कृति लोक संस्कृति को दिखाने के लिए बाहर में भेजा गया, फिजी गए थे। इनके बारे में हम निराला जी से कुछ बातें जानेंगे, कैसा रहा वहाँ का जब हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को विदेशों में सुना गया, सराहा गया। इसके बारे में हम छोटे से झलकियाँ भी जानेंगे कि कौन सा गीत उन्होंने करवा ददरिया जो क्या उनका माहौल था, इनके बारे में हम जानेंगे। वहाँ के दर्शक जो है हिंदी है वहाँ पे और भोजपुरी चलता है वहाँ पे। वहाँ के दर्शक जो है भोजपुरी के साथ साथ क्या छत्तीसगढ़ी को भी बहुत समझ रहे थे और सुन रहे थे, और बहुत सराहनीय रहा वहाँ का कार्यक्रम। और आदरणीय हमारे अनुज शर्मा जी के साथ हम लोग विदेश का एक यात्रा बना और भारत सरकार द्वारा हम लोग को चुना गया और यहाँ का प्रतिनिधित्व, भारत का प्रतिनिधित्व हम लोग बन के गए थे वहाँ पे जी। और 3 शो किए वहाँ पे हम लोग, एक सुआ में किए जी। और 2 और वही क्षेत्र था जो हम थोड़ा टापू था, दूसरे जगह जाना था, तो हम लोग फ्लाइट से ही मतलब वहाँ पे कार्यक्रम किए। जी। और हमारा यही छत्तीसगढ़ का ही जो संस्कृति है, लोकगीत कर्मा ददरिया सुआ, इसी को हम लोग प्रस्तुति किए वहाँ पे और बहुत ही मतलब सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।